और ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट को मिक्स करके उसके टोटल हमको 3 प्रॉब्लम और लेना है। तो ऑल ऑफ यू नो दैट कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग के डेबिट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट में सारे डायरेक्ट इनकम, और उसका आंसर होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब और वो ट्रांसफर कहाँ पे होता है? पी एंड एल अकाउंट में। तो पी एंड एल अकाउंट जब आप बनाओगे तो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में क्या रहेंगे? सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। तो अभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ऑनलाइन वाले लिख के भी लेना है आप सबको। तो देखिए ये पहला आइटम क्या दिख रहा है बोलो? ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां से आएगा? ट्रेडिंग से आएगा। अब डेबिट में बाकी जितने बचे हुए खर्चे हैं, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको सबको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स आया, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ, नाउ रेडी टू सेल, तो वो ऑफिस में आता है। तो ऑफिस से लेके कस्टमर तक जितना भी खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो अभी वन बाय वन सबका मीनिंग पहले बता देता हूँ, फिर मीनवाइल आप सभी को लिखना भी है। देखो यहाँ पे डेबिट में पहला आइटम क्या है? सैलरी। जैसे अभी अपने क्लास का स्टाफ है तो उनको जो मैं सैलरी देता हूँ दैट इज सैलरी। रेंट रेट टैक्सेस, ये जगह रेंट पे है तो उसका रेंट रेट टैक्सेस। ये इंश्योरेंस कौन सा वाला है? लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, फायर इंश्योरेंस। गुड्स का इंश्योरेंस होता है, स्टॉक का होता है। फिर बेटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे अभी आपको जो नोट्स दिए, व्हाट इज इट? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फिर बेटा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जैसे जो लोग ऑनलाइन है उनको कुरियर से नोट्स भेजे तो वो खर्चा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर बेटा टेलीफोन, नाउअडेज इट्स अ मोबाइल एक्सपेंसेस। फिर बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस और एस्टेब्लिशमेंट। सबका मीनिंग एक ही है कि ऑफिस का चिल्लर चिल्लर खर्चा। देन उसके बाद है बेटा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड पी एंड। क्या फर्क है दोनों में? मेरी शॉप पुणे में है, मैंने मुंबई से गुड्स लाया, तो मुंबई टू पुणे आने के लिए जो खर्चा हुआ दैट इज कैरेज इनवर्ड, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मेरा कस्टमर बैठा है नांदेड़ में, सो पुणे टू नांदेड़ जो भेजने के लिए खर्चा आएगा दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। फिर आगे जाएंगे हम लोग डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो बेटा दोनों साइड है, डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी दिख रहा है। तो पहचानोगे कैसे प्रॉब्लम में? अमाउंट किस कॉलम में है देखने का। अगर अमाउंट डेबिट कॉलम में है तो उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट कॉलम में है तो क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, सन्ड्री, ये सारे ऐसे आइटम है जो दोनों साइड में रहेंगे, डेबिट में भी रहेंगे, क्रेडिट में भी। देख लो यहाँ पे डिस्काउंट दिख रहा है, उधर डिस्काउंट है क्या? है या नहीं? डिस्काउंट रिसीव्ड। इधर कमीशन दिखेगा, उसको कमीशन रिसीव्ड रहेगा। इधर इंटरेस्ट पेड रहेगा, उधर इंटरेस्ट रिसीव्ड। इधर रेंट था, उधर रेंट रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? तो ऑल दीज आर कॉमन आइटम, बट ओनली सी दैट विच बैलेंस। उसके ब्रैकेट में लिखा है देखो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। मैंने किसी को डिस्काउंट दिया दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। मुझे किसी ने डिस्काउंट दिया दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। सो अलाउड इज एक्सपेंसेस, रिसीव्ड इज इनकम। फिर उसके बाद आगे आगे हम रॉयल्टी, कल भी अच्छा कमीशन भी देखो दोनों साइड है। कमीशन ऑन सेल्स है दैट इज ट्रेडिंग डेबिट, और अगर अपने को कमीशन मिला तो दैट इज ट्रेडिंग पी एंड एल क्रेडिट, सॉरी। देन रॉयल्टी, रॉयल्टी कल भी आया था, पर क्या था कल का नाम रॉयल्टी का? ऑन प्रोडक्शन, या सिर्फ रॉयल्टी आया तो ट्रेडिंग डेबिट, पर रॉयल्टी ऑन सेल्स आया तो दैट इज पी एंड एल डेबिट। देन बेटा ट्रैवलिंग कन्वेंस, किसी को पता है दोनों में लॉजिकल डिफरेंस क्या है? ट्रैवलिंग और कन्वेंस में फर्क क्या है? ट्रैवलिंग इज आउट ऑफ द टाउन एंड कन्वेंस विथ इन द टाउन। यस, 100% करेक्ट। समझो बेटा मैं यहाँ से मुंबई गया तो पैदल तो नहीं जाऊंगा, बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, या फिर टैक्सी के, सो दैट इज ट्रैवलिंग। और मुंबई में लोकल में घूम रहा हूँ, दैट इज व्हाट? कन्वेंस। देन उसके बाद क्या है बेटा? अच्छा, दोनों का मीनिंग भी नहीं पता रहा तो प्रॉब्लम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी पी एंड एल में ही आते हैं। मीटिंग एक्सपेंसेस सबको पता है, एडवर्टाइजिंग। ट्रेड एक्सपेंसेस इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं एग्जाम में? तुक्का मारते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस देखते ही ट्रेडिंग को लिख देते हो, पर ये जाता कहाँ पे? पी एंड एल। पर बेटा कभी कभी ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में भी जाता है, ये क्या मुसीबत है? कभी कभी यानी क्या चिट्ठी निकालने की उस दिन एग्जाम के? बिल्कुल नहीं। अगर आपके प्रॉब्लम में, सुनो ध्यान से, ये बुक में भी नहीं दिया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस,
मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसा कोई भी खर्चा दिया है और उसके जोड़ी में ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, तो ट्रेड गोज टू ट्रेडिंग। समझ में आया? 99% जब भी ट्रेड एक्सपेंसेस आएगा ये बाकी खर्चे देंगे नहीं, तो आप ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखोगे? पी एंड एल। प्रॉब्लम में आएगा तब मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद है बेटा एडवर्टाइजिंग, सॉरी ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद देखो आगे, देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट है शोरूम एक्सपेंसेस, जैसे बड़े बड़े शॉप शोरूम होते हैं उसका खर्चा। फिर बेटा गोडाउन का खर्चा। कल भी एक मैनेजर था, आज भी एक मैनेजर। कल का मैनेजर कौन था? वर्क्स मैनेजर। आज कौन सा है? ऑफिस का या सेल्स का मैनेजर। देन बेटा एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन व्हीकल, बैड डेट्स यानी पैसे डूब गए, आरडीडी यानी डूबने वाले, डेप्रिसिएशन, बैंक चार्जेस यानी चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके चार्जेस, इंटरेस्ट पेड, अगर आपने लोन लिया तो भी इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा। और आगे देखो क्या दिया है, ऑडिट फीस, ये सीए लोग जो फीस लेते हैं अपने से, दैट इज ऑडिट फीस। रिपेयर, प्रोफेशनल चार्जेस कैन बी फॉर एनी प्रोफेशनल सर्विस। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पी एंड एल में। फॉरवर्डिंग चार्जेस भी एक्सपोर्ट ड्यूटी के समय लगते हैं। लीगल एक्सपेंसेस, कोई वकील वगैरह हमने अपॉइंट किया बिजनेस के लिए। देन बेटा आपके वैसे एम्प्लॉय है, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई दुकान में, आग लग गई, लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय एक्सीडेंट। और फाइनल आंसर क्या है? नेट प्रॉफिट। अभी ध्यान दो, व्हाट इज द डिफरेंस इन 11th एंड 12th? 11th में बेटा नेट प्रॉफिट जो आता था वो हम कैपिटल में ऐड करते थे। 12th में क्या होता है बेटा, ये जो भी नेट प्रॉफिट आया है यहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स, दो पार्टनर में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो चलो फटाफट लिखने को लो ये। और क्रेडिट साइड में सारी इनकम है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सन्डी इनकम। आरडीडी पूछो मत। अच्छा, इस पे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर दो सब लोग अगर क्लास में हो तो। डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेट लॉस। डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट साइड बड़ी तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा? और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। रहेगा याद? ओके, तो ये आप सबने लिख लिया है क्या? अभी लिखा पूरा? चलो और 2-4 मिनट देता हूँ, लिख लो। ऑनलाइन वाले आप भी लिख लो फटाफट, फिर हम 5 प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व आज इसके। हमने, देखो इसको बोलते हैं लक। आपका है ना, ये कल सीए का अकाउंट का पेपर था फाउंडेशन का, और एक दिन पहले जैसे सैटरडे के दिन लेक्चर रखा था, और मैंने बोला कि इंस्टीट्यूट के खाली ये प्रॉब्लम देख के जाओ, तो उसमें से 3 प्रॉब्लम आए। और सीए में 3 प्रॉब्लम आना, नो डाउट फिगर चेंज होके ही आते हैं, सेम नहीं आते, पर आए वो इम्पोर्टेंट। सब लोग ऐसे इन्वेंट्री टॉपिक को लेके हाथ पकड़ रहे थे, इन्वेंट्री का वही प्रॉब्लम आया जो पहले दिन बताया। चलो मस्त, कल का पेपर अच्छा था फाउंडेशन का, खाली ये लंबा था पेपर। आपका रिसीट पेमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट आया है जो अभी चल रहा है। फिर बेटा पार्टनरशिप में एडमिशन आ गया है। फिर उसके बाद हर्षित, चलो बहुत ही बढ़िया, ये आ गया बेटा, सिंगल एंट्री भी आया एग्जाम में। बीआरएस आया हुआ है। इशू ऑफ शेयर का भी सेम प्रॉब्लम जो एक दिन पहले क्लास में लिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया काम हो गया। अच्छा पेपर था, अगर जिन्होंने पढ़ाई की ना 70-80 तो कम से कम मिलेंगे 100 में से। चलो हो गया बेटा। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेके हो गया होगा ना? अच्छा लिख रहे हो, गुड गुड। ऐसा कर रहे हो बोल तो लिख रहे हो, थैंक यू। लिखो लिखो लिखो, प्रॉपरली लिखो।
ऑफलाइन वाले तब तक कल का ट्रेडिंग का फॉर्मेट देख लो, जब आज ट्रेडिंग पी एंड एल दोनों मिक्स करके लेने वाले हैं प्रॉब्लम। जस्ट रीड द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। मैंने ओंकार को बोला था तू ये फॉर्मेट लगा के रख, सब लोग लिख लेंगे। मुझे 10 मिनट लेट हो गया उधर से आते, पेपर बांट रहा था मैं टेस्ट के। चलो ऊपर लूं, स्क्रॉल करूं? इतना ही नहीं है, और है भाई मेरे। एक, दो, तीन, साढ़े तीन। चलो, 5 ऐसे आइटम है ट्रायल बैलेंस के जो 100% गलती करेंगे आप। पहला, कैरेज। कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज कहां पे आता है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। और इनका ही और एक नाम है फ्रेट। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। बोलो फ्रेट कहाँ आएगा? फ्रेट इनवर्ड कहाँ पे आएगा? फ्रेट आउटवर्ड कहाँ पे आएगा? पी एंड। नेक्स्ट, तीसरा आइटम, वेजेस। वेजेस, सैलरी। वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस। सिर्फ वेजेस कहाँ पे आएगा? सिर्फ सैलरी कहाँ पे आएगा? पर वेजेस एंड सैलरी कहाँ पे है? और सैलरी एंड वेजेस कहाँ पे है? ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद रॉयल्टी। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन सेल्स। सिर्फ रॉयल्टी कहाँ पे आएगा? रॉयल्टी ऑन परचेस या प्रोडक्शन, और रॉयल्टी ऑन सेल्स, पी एंड एल टाइप। फिर ऐसा ही और एक है, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ आएगा? और एक्सपोर्ट ड्यूटी। फिर वैसा ही और एक है जो आपको लगता है कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड के भाई बहन है। कौन? रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कहां से जाएगा? सेल्स में से माइनस। और रिटर्न आउटवर्ड, सर कैसे याद रखे? बहुत इजी है। रिटर्न का, परचेस का बैलेंस डेबिट होता है, तो क्रेडिट वाला रिटर्न उसमें से क्या होगा? माइनस। फिर कुछ भी नाम होने दो। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट वाला रिटर्न क्या होगा? माइनस। फिर उसका नाम देखो ही मत, नहीं भी समझा तो। देन उसके बाद लास्ट वन, वो क्या है कि आ, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उस समय आपका अगर जीपी भी बराबर आ गया, सारी चीजें प्रॉपर करके, तो वहां तक 4 मार्क है ट्रेडिंग अकाउंट को। फिर पी एंड एल को 4 मार्क है, बैलेंस शीट को 4 मार्क है।
फाइनल अकाउंट में सबसे इजी क्या समझा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के बाद पी एंड एल, और पी एंड एल के बाद बैलेंस शीट। पर इस साल ट्विस्ट क्या है कि कल एक हम ऐसा अकाउंट सीखने वाले हैं जो इस साल आपको मैक्सिमम घर पे पढ़ाई की तो 300 बार, नहीं की तो 150 बार बनाना है। दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइनल अकाउंट में 15 बार, होमवर्क किया तो 20 बार, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में 20-20 बार। तो ऐसे में ऑन एड एवरेज 100 टाइम्स आने वाला है। तो वो अकाउंट आपको अच्छे से समझना जरूरी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लिया है बेटा ऑनलाइन वाले, आपके बहाने रिवीजन भी हो गए इंपॉर्टेंट आइटम्स के। ये यहाँ पे खत्म होता है, जो भी है फटाफट लिख लो। अब आपको क्या करना है, कल के वैसे 4 कॉलम कर लो। हमको प्रॉब्लम ये करना है सॉल्व। अभी आज ट्रेडिंग पी एंड एल मिक्स प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। कल अगर नहीं थे तो स्क्रीन पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए सब लोग, दो ही मिनट। पर्टिकुलर्स 1 2 3 ऐसे 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने, 3 बना लो। एक मैं सॉल्व करके देता हूँ, बाकी बचे हुए आपको करने हैं। हो यार डिलीट। चलो, तब तक हम और कोई जगह ढूंढ लेंगे। ये रही, ठीक है। चलो, यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3। रोज ऐसे 3-3 प्रॉब्लम लेने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक साथ में लिखो, बोल तो अक्षर भी समझ में आ जाएंगे। 10, 20, 50। परचेसेस 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000। रिटर्न इनवर्ड
10, 20 और 30। सेल्स 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। उसके बाद वेजेस 10,000, 15,000, 20,000। उसके बाद सैलरी 20,000, 10,000, 30,000। फिर बेटा कैरेज इनवर्ड 5,000, 3,000, 2,000। फिर कैरेज आउटवर्ड 3,000, 2,000, 1,000। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड 5, 20 और 10। फिर बेटा एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,000, 3,000, 4,000। फिर बेटा इंपोर्ट ड्यूटी 1,000, 10,000, 20,000। फिर बेटा इसके बाद डिस्काउंट अलाउड 5,000, 3,000, 2,000। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000 रुपया। और क्लोजिंग स्टॉक 50, 30, 20। लिख।
चलो, हो गया बेटा लिख के? डन बेटा। अभी ये बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे, बोल दो। ऑप्शन आपके पास चार है, कौन बनेगा करोड़पति के? ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट। राइट? बोलो ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट। वेरी गुड। परचेज बेटा, बोलो। बाकीचे उत्तर देत नाही, एकेकाला विचारेल, 10-10 वेळेस फॉर्मॅट लिहायला लावेल मग. रिटर्न इनवर्ड, बोलो. लेस फ्रॉम सेल्स, और सेल्स कहाँ होता है? ट्रेडिंग क्रेडिट। सेल्स बोलो, बोलो. फोन बंद ठेवा, नंतर वाजण्यासारखा पण नाही राहणार. वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट. आता एकेकाला विचारेल, सगळे उत्तर देत नाहीये. ए ऑनलाइन वाले, सैलरी, बैटरी पे चलते हो क्या? कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज आउटवर्ड, पी एंड एल डेबिट. देन फॉर्मेट पढ़ो घर पे जाके, नहीं यार. वेरी गुड बेटा, ऑनलाइन सभी लोग जो दे रहे हैं आंसर. रिटर्न आउटवर्ड, लेस फ्रॉम परचेस, और परचेस कहाँ होता है? ट्रेडिंग डेबिट. एक्सपोर्ट ड्यूटी, यस हर्षित, वेरी गुड. दर्श, बोलो कहाँ पे होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी? पी एंड एल डेबिट. वेरी गुड. इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग डेबिट. फिर बेटा डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड बोला है. यस ईशा, पी एंड एल डेबिट. वेरी गुड. इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? यस दर्श, वेरी गुड, पी एंड एल क्रेडिट. देन क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट. वेरी गुड. ठीक है, अब मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं, पहला वाला. आपको दूसरा और तीसरा यहीं पे करना है. देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी एग्जाम में डेट रहेगी. ठीक है, अभी है ना, एक बोर्ड के पेपर का आपको प्रेजेंटेशन का पार्ट बता रहा हूँ. बोर्ड के पेपर में तो ड्रॉ करके नहीं आएगा, और मैक्सिमम लोग है ना, प्रॉब्लम को बिठाने में स्ट्रगल करते हैं, बोलते पेपर पे बैठता ही नहीं है प्रॉब्लम. तो उसमें एक ट्रिक है. ट्रिक क्या है बेटा? हम लोग जब लेजर बनाते हैं, तो तभी याद रखना, डेबिट साइड में ज्यादा आइटम्स आते हैं, बराबर है? तो इसको ऐसा इम्बैलेंस करने का, बोल दो क्या बोल रहा हूं मैं. क्रेडिट साइड में 40% स्पेस दो, डेबिट में 60 दो, तो आपका प्रॉब्लम प्रॉपर बैठेगा. समझ में आएगा? देखो अभी,
नहीं समझा तो जाने दो, कोई बात नहीं। एग्जाम में पता चल जाएगा क्या हुआ। ऐसे बोल रहा हूं मैं। इनर कॉलम आउटर कॉलम करने पड़ेंगे। रेडी? चलो। ऊपर बेटा ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना, वो 40% पैसेज में बैठ जाता है। बचा हुआ 60% पी एंड एल। ये नीचे वाला पार्ट पी एंड एल। पढ़ो, पहला आइटम क्या था? ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे लिखने का। बोलो कितना था? 10,000। आगे बोलो बेटा नेक्स्ट। परचेस रिटर्न भी रहने के कारण परचेस को इनर कॉलम में लिखो। कितना है? 1 लाख। रिटर्न आउटवर्ड कितना था बोलो, यानी परचेस रिटर्न कितना था बेटा? 5। पक्का? रिटर्न आउटवर्ड पक्के से 5 था क्या? तो आउटर में आएगा 95। आगे बेटा नेक्स्ट। वेजेस 10,000। बोलो नेक्स्ट, बोलो बेटा। कैरेज इनवर्ड कितना बेटा? 5,000। आगे कैरेज इनवर्ड कितना है? 5। आप ट्रेडिंग के पहले बोल रहे हो क्या सारे? अच्छा। आगे इंपोर्ट ड्यूटी कितना है? 1,000। आगे बच्चा सेल्स कितना है? 2 लाख। आगे रिटर्न इनवर्ड कितना है? 10,000। 2 में से 10 गया, 190। आगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा? 50। आगे अभी ये ट्रेडिंग के इतने ही थे आइटम्स, बराबर क्या? अभी पी एंड एल के बोलो। सैलरी बोलो कितना था? हाँ, अरे बोलो बराबर। 20। आगे कैरेज आउटवर्ड कितना बेटा? 3,000। आगे एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना बेटा? नहीं बोलोगे? 2,000। आगे डिस्काउंट अलाउड कितना? 5,000। आगे इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होती है, पर पहली लाइन छोड़ के लिखने का क्यों? वास्तुशास्त्र है वो जगह अच्छी नहीं होती उसके लिए। जीपी आता है बेटा वहां पे। कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड? 1,000। फिर बेटा नेक्स्ट हो गया। चलो, अभी क्या करने का? बाजू वाले को बोलने का भाई तू मदद कर टोटल करने में। 3 लोग बैठने का बेंच में, एक को बोलने का तू राइट की टोटल कर, एक को बोलने का लेफ्ट की, और अपने डिफरेंस निकालने का। तो ये हो गया 240। इधर लिख देने का बेटा 240। रफ में टोटल करने का 1,11,000 आता है। अच्छा, बैलेंस क्या? हाँ, तो आंसर आ गया अपना। आंसर लिख देने का 119 ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। एग्जाम में यहां तक भी बराबर आ गया कि 4 मार्क है। ये पहला आंसर ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको इधर लिख दो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जॉट डाउन वगैरह लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलता है। अब क्रेडिट की टोटल बड़ी दिख रही है। 120 आगे बेटा। इधर आने का 120। अभी देखो 5 2 7 10 30, तो 90 आ गया। अब एक ही मिनट सब लोग ध्यान दो। अब बेटा हम फाइनल अकाउंट किनका कर रहे हैं? पार्टनरशिप। इमेजिन करो इस बिजनेस में 2 पार्टनर दिए थे उन्होंने, समझो ए एंड बी। तो ऐसे लिखने का ए एंड बी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 11th एंड 12th।
और इक्वल पार्टनर है समझो तो क्या करोगे, आधा आधा दे दोगे। तीन पार्टनर है समझो, 30 30 30 दे दोगे ऐसा। तो ये ऐसा करता है, ऐसा आप बोल तो एक आपको प्रैक्टिस होगी कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट क्या किया जाता है, डिवाइड। 11th में क्या होता था, ये डायरेक्ट कहां पे जाता था, कैपिटल में। समझे। चलो एक मैंने करके बताया, बाकी के दो करके बताओ यहीं पे। आज आज आता इथेच 1 मिनिट क्वेश्चन दाखव, पहिले लिहून द्या सगळ्यांना. एग्जाम में क्या होता है बेटा, ये इस साइज की आंसर शीट होती है, राइट। यहां तक मार्जिन होती है। फिर आप ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट बिठाने जाओगे ना तो जगह कम गिरती है। तो आप ऐसे तो नहीं है अलाउड करना, उसमें अमाउंट कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही करना है, तो क्या करने का, मैंने अभी आपको क्या समझाया, 60% स्पेस गिवन फॉर डेबिट साइड एंड 40% फॉर क्रेडिट। सी दैट क्रेडिट साइड देर आर लेस आइटम्स, डेबिट साइड देर आर ऑलवेज मोर आइटम्स। ठीक है, ये क्लास में ही समझाया जा सकता है। डन, ये वाला हो गया। क्वेश्चन बताता हूँ। ओके वेरी गुड। करण आज घर से कर रहे हैं तो ऑनलाइन। चलो मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये लिखना हो गया क्या सबका, बच्चा लोग हो गया क्या।
चलो सेकंड थर्ड करो, ये हो गया तो। चलो ये हो गया तो फिर इस पे देख के बनाओ सेकंड और थर्ड। अटेंडेंस की नोटबुक आई क्या? नहीं आई।
हाँ ऑनलाइन चल खाली गॅस एवढेच नाही खाली एवढेच गायब झालं पेढा घेऊन रोजचा रोज पाठ होतो ना मॅथ्सचा घेतला का नाही घेतला मग मॅथ्सचा पण घेतो वेरी गुड दर्श चलो ऑनलाइन में काफी लोगों ने सेकंड कर दिया थर्ड करो बेटा चलिए हो गया जीपी सेकंड के आंसर बोलो बेटा जीपी 162 और एनपी 145 वेरी गुड थर्ड वाला करो चलो डन हो गया सबका अब जो है इसके बाद हो गया सभी का कल जो है हम एक नया अकाउंट सीखेंगे जो 150-200 बार करना है इस साल हर टॉपिक में पांचों टॉपिक में कैपिटल एंड करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड देन वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स एडजस्टमेंट होने के बाद तो कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है मिस मत करना ठीक है चलो थैंक यू बेटा